नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार है और मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। आज मैं रेलवे परीक्षा एनटीपीसी और ग्रुप डी के 1000 सीरीज क्वेश्चन का तीसरा भाग लेकर आया हूं। तो चलिए फिर चलते हैं। प्रश्न, आशा का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। विस्तार, आशा अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गांव की स्थानीय महिला होती है। ये स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण समुदाय के बीच पुल का काम करती हैं। इनका मुख्य कार्य स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल करना, परिवार नियोजन व प्रतिरक्षण जैसे कार्यक्रमों में सहायता करना है। ये लगभग हर गांव में काम करती हैं और क्षेत्रीय स्वास्थ्य योजनाओं की सफलता के लिए अहम योगदान देती हैं। अगला प्रश्न, बीएआरसी का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। विस्तार, बीएआरसी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान संस्थान है जो मुंबई में स्थित है। यहाँ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण और औद्योगिक उपयोग के लिए अनुसंधान किया जाता है। इसका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसकी स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। विस्तार, एड्स एक गंभीर बीमारी है जो एचआईवी वायरस से होती है। एचआईवी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, जिससे शरीर सामान्य संक्रमणों से भी लड़ने में असमर्थ हो जाता है। एड्स का इलाज अब तक संभव नहीं है, लेकिन दवाओं से बीमारी की प्रगति धीमी की जा सकती है। अगला प्रश्न, एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है और उसके जनक कौन है? उत्तर, परम 8000 डॉक्टर विजय भाटकर। विस्तार, परम 8000 भारत और एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसे 1991 में सीडीएसी द्वारा विकसित किया गया। डॉक्टर विजय भाटकर ने इसे बनाने की अगुवाई की थी, इसलिए उन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यह सुपर कंप्यूटर गणना क्षमता में बहुत तेज था और विज्ञान के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने और कब की थी? उत्तर, महात्मा गांधी 1919। विस्तार, सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने 1919 में की थी। इसका उद्देश्य रॉलेट एक्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया कठोर कानून का विरोध करना था। इस संगठन ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन जागरूकता और आंदोलन को मजबूती दी थी। अगला प्रश्न, हड्डियों के जोड़ में कौन सा द्रव होता है? उत्तर, साइनोवियल द्रव। विस्तार, शरीर में जहां दो हड्डियां मिलती हैं, वहां साइनोवियल द्रव पाया जाता है। ये एक चिकना तरल पदार्थ है जो हड्डियों को रगड़ से बचाता है और जोड़ को सुचारू रूप से घुमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न, सेंसेक्स क्या है? उत्तर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष 30 कंपनियों का सूचकांक। विस्तार, सेंसेक्स मुंबई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की 30 सबसे बड़ी और सक्रिय कंपनियों के शेयरों के प्रदर्शन को दर्शाने वाला मापदंड है। ये आमतौर पर शेयर बाजार की दिशा का संकेत देता है। अगला प्रश्न, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया। विस्तार, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो अपने शुष्क और कम आबादी वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? उत्तर, जमुना। विस्तार, ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां इसे जमुना कहा जाता है। ये नदी आगे चलकर पद्मा, गंगा नदी से मिलती है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद -161 के तहत किसे क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है? उत्तर, राज्यपाल। विस्तार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को अपने राज्य के तहत अपराधियों की सजा माफ, कम या बदलने का अधिकार है। मृत्यु दंड की क्षमादान केवल राष्ट्रपति द्वारा दी जा सकती है। अगला प्रश्न, गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी? उत्तर, 6 अप्रैल 1930। विस्तार, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर समाप्त हुई थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध करते हुए समुद्र से नमक बनाया। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा कब दिया गया? उत्तर, 8 अगस्त 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। विस्तार, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय दिया था। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता के लिए भारतीयों को प्रेरित करना था। अगला प्रश्न, पंग हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? उत्तर, प्रसिद्ध बांसुरी वादक। विस्तार,
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के विख्यात बांसुरी वादक हैं। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान कलाकार हैं और अपनी बांसुरी की कला से विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ये था आखिरी वीडियो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है आशीष कुमार। मेरे टेलीग्राम चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।